Hi friends, my name is Shrikant. Welcome to my YouTube channel Future Creators LLB. Today we are going to discuss the subject of land law. Under this subject several acts is there. So today we are discuss the Act of Maharashtra Ownership Flat Act 1963. आज हम महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा सिनॉप्सिस है इसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एप्लीकेशन, डेफिनेशंस, लाइबिलिटी ऑफ प्रोमोटर्स, लाइबिलिटी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फ्लैट टेकर्स राइट, जनरल लाइबिलिटी ऑफ फ्लैट टेकर्स, इसेंशियल सप्लाई एंड सर्विसेज, कुछ केस लॉज, फ्लैट परचेस एग्रीमेंट एंड इट्स रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये जो पॉइंट्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन और कुछ डेफिनेशंस ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ये जो एक्ट है इसका स्टार्टिंग जो है ये 1954 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो एनफोर्समेंट है ये 1963 में एनफोर्स किया गया है इसको। उससे पहले की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि जो फ्लैट है, प्रमोटर्स है, बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लैट जो सिस्टम जो है ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। ये फ्लैट सिस्टम जो है ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था कि जहाँ कम एरिया मिलने की वजह से लोगों को जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, इसलिए जो फ्लैट सिस्टम है उसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। जो फ्लैट सिस्टम को बनाने के लिए फिर जो भी बिल्डर्स, प्रमोटर्स है वो क्या कर रहे हैं, कुछ मल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्लैट ओनर है, परचेसर है, उनको हरेसमेंट हो रही है, उनका लॉस हो रहा है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1959 में ही एक पे मास्टर कमेटी बोल के है, जो पे मास्टर कमेटी को अपॉइंट किया। जो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, इंक्वायरी करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया 1961 में। ये जो कमेटी है इन्होंने क्या किया, उनके रिकमेंडेशन जो है, जो फ्लैट रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, रेगुलेशन, प्रमोशन, कंस्ट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ फ्लैट के बारे में, तो वो क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट को दिया। तो 1961 जो है, 1961 में ये रिकमेंडेशन को क्या किया गया, कुछ चेंजेस किए गए उसमें, और उसके बाद में ये 1963 में ये एक्ट जो है आया। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है टू रेगुलेट प्रमोशन, सेल एंड मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ फ्लैट टेकन और ओनरशिप बेसिस ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि टू रेगुलेट प्रमोशन, सेल्स एंड मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, यानी रेगुलेशन करता है कि प्रमोशन, सेल्स, मैनेजमेंट एंड फ्लैट की ट्रांसफ़र के ऊपर जो ओनरशिप के बेसिस पे दिया जाता है। और दूसरी बात है कि जो मल प्रैक्टिसेस है वो मल प्रैक्टिसेस नहीं होने के लिए वो फ्लैट परचेसर को प्रोटेक्शन करता है। ये जो एक्ट है ये ओनली महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्टली डेफिनेशन है, फ्लैट की डेफिनेशन दी गई है हमें सेक्शन 2A में। फ्लैट मीन्स अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन सेट ऑफ प्रेमाइसेस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर रेसिडेंस, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन और फॉर कैरिंग on any industry or business and includes a garage, the premises forming part of the building and includes an apartment। अभी फ्लैट यानी क्या होता है, एक सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन प्रीमाइसेस होता है। सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन प्रीमाइसेस इसका मतलब होता है कि सेपरेट आपका क्या है, एक फ्लैट है
जिसके अंदर में आपको पूरी इसेंशियल यानी आपका हॉल है, बेडरूम है, किचन है, आपका टॉयलेट, बाथरूम, ये जो चीज़ें हैं आपको सब देने वाले हैं उसमें, तो उसके बोलते हैं सेल्फ कंटेंट। यानी वो इंडिविजुअली आप आपका पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो। यानी इसका इंटेंशन क्या है, एक तो ये रेसिडेंशियल के लिए यूज़ किया जाएगा, ऑफिस के लिए यूज़ किया जाएगा, शोरूम के लिए यूज़ किया जा सकता है, या गोडाउन्स और जो छोटा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, उसके लिए, इंक्लूडिंग गैरेज भी इसमें इंक्लूड आता है। यानी जो भी छोटी छोटी बिजनेस है वो भी आप फ्लैट में कर सकते हो। सेकंड डेफिनेशन है सेक्शन 2C में हमारा प्रोमोटर का डेफिनेशन दिए गए हैं। तो प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन एंड इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म और बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉज ऑफ टू बी कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक और बिल्डिंग्स ऑफ फ्लैट्स और अपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग सम और ऑल द अदर पर्सन। यानी प्रमोटर्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति कि जो एक तो पार्टनरशिप फर्म रहेगा, या बॉडी ऑफ एसोसिएशन भी रह सकता है, या सिंगल पर्सन भी रह सकता है, जो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है ब्लॉक और बिल्डिंग्स, फ्लैट्स को बनाता है, और उसके पीछे का पर्पस जो रहता है वो ओनली सेलिंग का रहता है। अगर 10 फ्लैट बनाए तो उसमें से वो पूरे 10 के 10 सेल भी कर सकता है, या उसमें से पार्ट यानी 2, 4, 3 उसको जैसे चाहिए वैसे वो सेल कर सकता है। वो जो आदमी है उसे, उस पर्सन को प्रमोटर कहा जाता है।